बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ वीलॉग और मुख्तलिफ मजालिस के बाद कुछ सवालात हैं 2025 के ऊपर, तो उनके जवाबात ज़रा थोड़ी सी वजाहत के साथ बयान करूँगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 2025 के मुतालिक मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ करते हैं। बाद लोग कहते हैं कि ये साल 9 का साल है यानी 9 के अदद का साल है, तो ये ख़तरनाक तरीन साल होगा। और एक बात ज़हन में रखें कि ये जितने भी उलूम वाले लोग होते हैं कि इनको इल्म कामिल नहीं होता, क्योंकि कामिल इल्म सिर्फ रब्बुल आलमीन का है। चाहे आप उसको कमरी साल से ले लें या शमसी से ले, यानी कमर कहते हैं चांद को, यानी जिस तरह मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी इस तरह चलते हैं, इसी तरह जो शमसी है यानी सूरज से जो निज़ाम चलता है, इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर तो देखा जाए इसको कमरी साल से, तो मुहर्रम से 2025 की इब्तदा हो चुकी है। और अगर इसको शमसी तौर पे देखा जाए यानी सूरज से देखा जाए, तो इसकी इब्तदा अब शुरू हुई है। ठीक है, जिस तरह आज 9 तारीख है इसकी जनवरी की, यानी 9 दिन गुजर चुके हैं। मैंने आज से तकरीबन साल डेढ़ पहले भी एक वीलॉग बनाया था इल्म फल्कियात नजूम के ऊपर, और ये जो पेशन गोइयाँ करते हैं और फिर बाज़ लोग इसी पेशन गोई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के, अपने घर के, कारोबार के, अपनी इन चीज़ों को देखकर फैसले करते हैं, और वो नुकसान भी खाते हैं। क्यों कि बहुत सारे बंदों को हमने इस तरह भी निकाला है कि हमने उनको कहा कि आप अपनी सोच चेंज कर दो, यानी जो कुछ आपने अपने मुतालिक सुना या सोच रहे हो, इस सोच को चेंज कर दो। मसलन एक आदमी ने ये सुना कि मुझे 2025 में फलां महीने के अंदर नुकसान होगा, मुझे कारोबार नहीं करना चाहिए, मुझे पैसा रोकना चाहिए और मुझे ये एहतियात करनी चाहिए। तो अगर उस महीने में, क्योंकि उसकी सोच अब गालिब है अपने उस निज़ाम के ऊपर, तो वो जैसे ही किसी तरफ कदम उठाएगा तो वो उसको नुकसान होगा। उसकी वजह कि ये तो अहादीस मुबारका में भी आता है ना कि ज़न्नुल मोमिनून खैरा, इंसान रब के साथ जो गुमान करता है, क्योंकि इंसान की सोच ही नेगेटिव में चली जाती है, तो इंसान ये सोचता है कि मुझे नुकसान होगा, तो फिर इंसान नुकसान खाता है। तो इसलिए पहली बात तो जहन में रखें कि ये 2025 9 का साल तो जरूर है, लेकिन तौबाई का साल नहीं है। परेशानी का, मुश्किलात का, दुख का, गम का, मसाइल का शिकार का साल नहीं है, बल्कि इंसान अपने आमाल के ऊपर ही, अपनी नीयत के ऊपर ही उसको हासिल हो, जो भी मिलना होता है वो उसको उसी वजह से मिलता है। मसलन अब एक आदमी है, उसकी नीयत अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, वो अपने मालिक के साथ राब्ते में है और अपने मालिक को उसने राजी रखा हुआ है, तो हालात बाहर जैसे कैसे भी हों, क्योंकि वो मालिक की निगरानी में है और मालिक के साथ उसका राब्ता अच्छा है, मालिक उस पर भी इत्माद करता है और वो मालिक पे भी इत्माद करता है, तो ऐसा आदमी जैसे कैसे भी बाहर हालात हों, वो उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होती। तो इंसान और मालिक रब्बुल आलमीन का भी यही मामला है। इंसान, हाँ, ये जितने भी निज़ाम है सयारों का हो गया, या जितने भी आपने देखा होगा कि इल्म नजूम और इल्म फल्कियात और शमसी वाले, कमरी वाले, ये जितने भी कैलेंडर बनाते हैं, इनमें ये मुख्तलिफ जायचे, मुख्तलिफ सात, मुख्तलिफ चीज़ें अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच और अपनी जो उनकी थ्योरी होती है उसके मुताबिक
उस चीज की वजाहत कर देते हैं। लेकिन यहां असर किस पे होता है? जो आदमी इन चीजों में ज्यादा गुलूफ कर जाता है और अल्लाह की जात से मायूस होता है और इन चीजों में ज्यादा अपने आप को डाल देता है। जिस तरह चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बैठकर पूरे साल के सियासी जो एक निज़ाम होता है कि 2025 कैसा गुजरेगा सियासी जमातों के हवाले से, तो वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। एक बात ध्यान में रखें, जब भी सन चेंज होता है ना, यानी आपकी महीना वक्त चेंज हो रहा होता है, तो सियारे का वक्त भी चेंज हो रहा होता है। तो उस जब भी कोई चीज छोड़ी जाती है, यानी एक चीज एक जगह पे एक अरसे से है, तो उसका असर मौजूद होता है। तो जब वो छोड़ देती है, चीज जगह छोड़ती है या उसका सफर शुरू होता है, तो वो अपने असरात जरूर, जिस तरह आप इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि जब सूरज सुबह निकलता है तो उसकी क्या असरात होते हैं, दोपहर के वक्त उसके क्या असरात होते हैं और इख्तिताम के वक्त उसके क्या असरात होते हैं, इंसान की बॉडी पे भी, इंसान के इलाके पे भी। यानी जितना पावरफुल सूरज होकर निकलता है, यानी अगर सुबह बादल नहीं है तो सूरज जिस हिसाब से निकलेगा, तो आप सर्दी के महीने में आपको धूप में खड़े होने में मजा आता है। यही सेम ठीक 12 बजे आप धूप में नहीं खड़े होते, छांव का सहारा लेते हैं। अब जब इख्तिताम होती है, यानी सूरज अब डर रहा है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? अब सर्दी है तो इंसान, सूरज क्योंकि कमजोर हो गया है, अब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब उसने दूसरे इलाकों को रोशनी मुयस्सर उसके जरिए से होनी है, तो अब इंसान फितरती तौर पे सूरज से बेजार होकर आग की तरफ आता है। फिर इंसान हीटर हो गया या मुख्तलिफ कोई भी आग है उसका सहारा लेता है। तो ये इंसान इस चीज को ले, जिस तरह इंसान सूरज से मुतासर होता है या सूरज अपनी तासीर जो अल्लाह ने इसके अंदर रखी है उसका अपना कोई कमाल नहीं है, इसी तरह सैयारों का भी, निजाम का भी अल्लाह ने इसमें तासीर रखी है। लेकिन उस तासीर का मकसद, मतलब ये नहीं है कि इंसान नफसियाती बन जाए, परेशान हो जाए, मसाइल का शिकार हो जाए और इंसान यानी ऐसे, यानी बाज मैंने ऐसे घरों में गया हूं कि उन्होंने पूरे महीने की एक एक चीज के चार्ट बनाए हो, हालांकि उस घर में ना नमाज है, ना तलावत है, ना जिक्र है, ना सदकात है, कुछ भी नहीं। लेकिन सियारों के मुतालिक, वक्त के मुतालिक, अभी ये होगा, वो होने वाला है, ये काम इस वक्त करना है, ये इस वक्त नहीं करना, ये चीज पहननी है, ये खानी है, ये नहीं पहननी, इनसे एहतियात करनी, इस चीज का पूरा निजाम बनाया हुआ है। मैं खुद परेशान हो गया देख के। तो मैंने ये समझा कि इस चीज की अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से हमने ये चीज खत्म करवाई है। आज आपसे भी कहेंगे कि इन चीजों में ज्यादा गुलूव ना करें। सुनने की हद तक ठीक है, अपना गुमान अपने रब्बुल आलमीन पे अच्छा रखें कि मेरा ये साल बहुत अच्छा गुजरे। एक आसान सी थ्योरी बता देता हूं। जिस आदमी के नाम के अदद 2025 के मुताबिक है, मसलन अभी चल रहा है ताक 25 है ना, 25 में क्या है 5 और 2 7 है ना। अब ये जो, इसको आप ये समझ लें कि अदद चला गया है ताक में, तो जितने भी ताक वाले अदद वाले लोग हैं वो इस साल थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा मुजाहिदा करें। वो किसी भी मामले में, दीन के मामले में, जिक्र के मामले में, तबलीग के मामले में, कारोबार के मामले में, सेहत के मामले में, थोड़ी सी भी वो यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत करेंगे, तो अल्लाह ताला उसका बेनिफिट ज्यादा दे देगा। क्यों कि इंसान के नाम के अदद का जो आखिरी हिस्सा होता है, ये साल के जो निजाम चल रहा होता है, इसके उसके ऊपर असरात जरूर पड़ते हैं। जिस तरह मैंने कह दिया कि धूप के असरात पड़ते हैं, चांद के पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसकी जिंदगी में ये आप भी अपना नोट देख लें कि आपका जो भी होगा, यानी एक आदमी का अगर जुफ्त में है, जिस तरह 2024 जुफ्त था, अब इंसान का वो नंबर आखिरी हिस्सा अगर जुफ्त में है, तो इंसान, हर इंसान आपको पता होता है, निकाल लेते हैं बहुत आसानी के साथ, तो इंसान महसूस करता है कि मुझे जुफ्त वाले सालों में फायदा हुआ था,
अब मेरा जाती तौर पे ताक है, तो अल्लाह ताला ने मुझे ताक वाले सालों में ज्यादा होशियार और ज्यादा मेरे साथ एक यानी थोड़ी मेहनत पे मुझे ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। मैंने सफर ज्यादा किए। अल्लाह ने मुझे अपने घर में जितनी दफा भी बुलाया वो ताक सालों में बुलाया। ठीक है, मेरे बहुत कुछ अच्छे फैसले जो जिंदगी में हुए वो ताक सालों में हुए। क्यों कि मेरा वो निजाम ताक साल में। अब जुफ्त में थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, फिर भी देते वो भी अल्लाह मियां ही। वहां भी फैसले अल्लाह मियां के, यहां भी फैसले अल्लाह मियां के, लेकिन यहां अल्लाह ताला थोड़ी मेहनत पे ज्यादा इंसान के साथ शफकत कर देते हैं, और वहां थोड़ी सी स्ट्रगल इंसान को ज्यादा करनी पड़ती है, भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए 2025 का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप परेशान होना शुरू हो जाए, नफ्सियाती ना बने, बल्कि इस महीने के अंदर दुरूद तंजीना, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद खिजरी और कुरान मजीद की सूरतों में से सूरह काफ, काफ वल कुरान मजीद 26वां पारे वाली, और सूरह कहफ 15वें पारे वाली, ठीक है, कहफ ये जो हर जुमे को पढ़ी जाती है 2, और सूरह तोहा 3, सूरह कुरैश, ये अपने अपनी बसात के मुताबिक पढ़नी चाहिए। इसकी ताकत और तासीर ज्यादा मिलेगी। इसमें आप ज्यादा अपने आप को यानी महसूस करेंगे कि आप तरक्की कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द खैर वाला, फजल वाला निजाम ज्यादा मुतवज्जे होगा। बाकी रहेगी सियासी बातें। देखें, कोई भी सियासतदान है, सियासी पार्टी है, उसका एक वक्त होता है उरूज का और फिर जवाल का। और ये बात हम पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं बरमला, कि अब इमरान खान की बारी है, यानी उसके इक्तदार की बारी है। उसको जितना ये कैद, जितनी सोबतें, जितनी मुश्किलात उसने काटनी थी वो काट चुका है। अब आने वाला वक्त उसी का है। कुछ वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब दिन ब दिन उसके हालात अच्छे होंगे। क्यों? देखिए, हर आदमी की इब्तदा और इंतहा है। एक वक्त था तो उसका उरूज था, अल्लाह ने उसको गिराया और जेल में डाल दिया। अब वो जेल का वक्त गुजार चुका है ना, मुश्किल वक्त था, वो गुजर चुका है। तो अब जाहिर बात है, जब अब उसके उरूज के दिन शुरू हो जाएंगे, तो अब उरूज के दिन का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा उसकी पेशन गोई कर दे तो इसके पास कामिल इल्म आ गया, ये नहीं है। बल्कि ये निजाम जिंदगी इस तरह है। अब एक पार्टी है, जिस तरह देखे ना, इतनी पार्टियों ने मिलकर एक निजाम संभाला हुआ है मुल्क का। अब इनके जाने का वक्त है, अब इन्होंने जाना है। क्योंकि किसी ने भी बरसर इक्तदार मुसलसल नहीं रहना, किसी का भी उरूज दायमी नहीं होता। हर आदमी को अल्लाह ताला एक लिमिट और एक निजाम के तहत रखते हैं। जब वक्त पूरा होता है तो फिर उसको उठा देते हैं, फिर उससे वो चीज छीन के फिर उसको रोड पे लाते हैं, दूसरे को उसको मुकाबिल खड़ा करते हैं। ये अल्लाह ने कोई निजाम रखा हुआ है, और इसको बात चीजें वजात की नहीं होती, कुछ तकवीनी निजाम होते हैं, कुछ तकवीनी चीजें होती हैं। असल जो ताकत होती है वो बुजुर्गों की होती है, वो तकवीनी लोगों की होती है। ठीक है, वो अल्लाह ने अपने खास मकबूल बंदे रखे होते हैं, वो बड़े छुपे होते हैं, मीठे होते हैं। बस वो रब ताला के राब्ते में ही होते हैं, वो अल्लाह के खास ही होते हैं। ठीक है, असल उनकी हुक्मरानी होती है, असल उन्हीं की हुक्मरानी होती है, और उन्हीं की हुक्मरानी की वजह से अल्लाह ताला निजाम चला रहे होते हैं। तो इसलिए ये कोई परेशानी वाली या सोच विचार वाली या अपने आप को नफ्सियाती बनाने वाली नहीं, बल्कि इन दिनों में मैंने जो चीजें आपसे क्या दी हैं कि इन चीजों का एहतमाम करें। अब दुरूद तंजीना ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 70 दफा पढ़ लें, यह आसानी से मिल सकता है, हर जगह मिल जाता है। दुरूद इब्राहिमी सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ले रोज, दुरूद खिजरी की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें। ठीक है, इसी तरीके से सूरह काफ वल कुरान मजीद 26वें पारे वाली ये सिर्फ 3 दफा रोज पढ़ लें, पूरा साल पढ़िएगा। सूरह काफ सिर्फ जुमे को पढ़िएगा। सूरह कुरैश रोजाना 70 दफा पढ़ लें, सिर्फ 100 दफा पढ़ लें। सूरह कौसर पढ़ लें। अब इनसे क्या होगा कि आप देखें, हर आदमी के साथ खैर और शर दोनों चीजें चल रही होती, खैर भी चलता है और शर भी चलता है। अब जब इंसान आमाल को साथ रख के जिंदगी गुजार रहा होता है
तो आप अमाल की मिसाल ये ले लें कि इंसान एक प्रोटोकॉल के साथ सफर कर रहा होता है, एक हिसार के अंदर जिंदगी गुजार रहा होता है। और जब इंसान, क्योंकि इंसान ने देखो साल ने तो गुजरना ही गुजरना है ना, वक्त में गुजरना ही गुजरना है, लेकिन एक आदमी की जिंदगी के अंदर सदका नहीं है, नेकी नहीं है, जिक्र नहीं है, अल्लाह मियाँ के साथ राब्ता नहीं है। अब आजमाइश, इम्तिहान, दुख, गम, बीमारियां, ये तो हर किसी के साथ लगी हुई है। खुशियां, गमियां, ये तो अल्लाह ने लिखी हुई है इंसान के नसीब में। तो जब राब्ता नहीं है तो वो जो मुश्किल आती है वो पहाड़ बन जाती है, वो इंसान को खाई की तरफ लेके चली जाती है, वो इंसान को ज्यादा निचोड़ देती है, ज्यादा परेशान कर देती है, ज्यादा इंसान को वो दुख गहरा महसूस होना शुरू हो जाता है जब रब ताला से राब्ता नहीं होता। अब इसी की बनिस्बत एक आदमी बीमार भी होता है, मकरूज भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, किसी मसले में भी उलझ जाता है, लेकिन वो आमाल इख्तियार करता है, वो अल्लाह ताला के राब्ते में होता है, तो अल्लाह मियाँ उसके दिल को इस तरह थाम लेते हैं जिस तरह बच्चे को मां उठा लेती, कि वो हजार परेशानियां, दुख, गम होने के बावजूद दिल में कोई परेशानी नहीं होती। इंसान अफसुर्दा होता है कुछ देर के लिए, मुसलसल नहीं होता। ये आमाल की ताकत होती है, क्योंकि आमाल के ही जरिए से इंसान रब्बुल आलमीन के राब्ते में चला जाता है। फिर इंसान का ये ईमान होना चाहिए कि मुझे निकालने वाली जात सिर्फ रब्बुल आलमीन की, मुझे इस परेशानी से, इस दुख से, गम से, इस मुसीबत से सिर्फ रब्बुल आलमीन करें, निकालेंगे, कोई भी मेरा और नहीं है, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रुबा, कोई निजाम, कुछ नहीं। मेरी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ रब्बुल आलमीन। तो फिर इंसान जो सफर करता है, वो सफर, उस सफर की मिसाल आप ये ले लें कि जो वीआईपी लोग जब मूवमेंट करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी मुल्कों के सदूर हो गए, चीफ हो गए, ये जब मूवमेंट करते हैं इधर उधर, तो उनसे पहले स्कार्ड लगाया जाता है, हिफाजती निजाम लगाया जाता है, हिसार बांधे जाते हैं, उनके इर्द गिर्द बड़ा प्रोटोकॉल होता है। तो जब इंसान आमाल इख्तियार करता है तो अल्लाह भी इसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल रखते हैं। वो प्रोटोकॉल फरिश्तों का होता है, वो प्रोटोकॉल अल्लाह ताला की वो ताकतवर मखलूक अल्लाह उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इसके घर, इसके बच्चों के साथ मुआफिज बन जाती है। तो अपने इर्द गिर्द प्रोटोकॉल रखें, आमाल का, तस्बीहात का, मसनून दुआओं का, और चलते फिरते, उठते बैठते रब्बुल आलमीन से बातों का, चलते चलते गपशप में अल्लाह ताला से बातें किया करें। इससे क्या होगा कि आप दिन ब दिन तरक्की करेंगे। आप यकीन जाने ज्यादा लंबे काम ना करें, सिर्फ ये चंद काम रोजाना की बुनियाद पे आप करें, और एक तरफ आप अपने सयारों को, आप अपने निजाम को नैस महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ ये वाली तदबीर जो हमने बताई है ये इख्तियार करें। साल आप देख लें कि आपका साल कैसे गुजरेगा। देखें, एक आदमी के साथ फ्रॉड होता है तो अल्लाह के अमर से होता है, एक आदमी को बीमारी आती है तो अल्लाह के अमर से आती है, एक इंसान किसी खाई में, किसी भी जगह कोई भी उसके साथ हादसा होता है तो अल्लाह के अमर से होता है। तो जब इंसान का राब्ता रब्बुल आलमीन से, और बार बार अल्लाह ताला से इंसान ये कह रहा है कि अल्लाह मियां मेरे पे फजल रखिएगा, मुझे बचाइएगा, मेरे के साथ खैर वाला मामला कीजिएगा, मेरे घर को, मेरे बच्चों को बचाइएगा, बार बार वजीफा भी पढ़ रहा है और अल्लाह से फरियाद भी कर रहा है दिल दिल में, तो क्या अल्लाह ताला जब उस पर आजमाइश आ रही होगी, इम्तिहान, दुख, गम, मुसीबत आ रही होगी, चाहे वो गुनाह की वजह से ही है, तो अल्लाह ताला तो फौरन उनको, क्या ये नहीं पता कि बंदा मुझसे मांग रहा है, वो रब्बुल आलमीन जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते, बल्कि मेरा ईमान है कि उस मुसीबत की हिम्मत ही नहीं है कि वो आपकी तरफ लपक सके, बल्कि अल्लाह ताला आपको उस मुसीबत, उस जिल्लत से खैर और शफा पैदा करके दिखाएंगे। ये कब होगा? जब आपकी सोच अच्छी होगी। तो इसलिए इन चीजों में मेरा जो मशवरा है कि आप ज्यादा ना उलझें, ज्यादा इन चीजों में ना पड़ें। बाकी ये है कि देखिए, निजाम है, हम इन चीजों को, बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला दिखा देते हैं ख्वाब के अंदर, लेकिन हम उन पे एतमाद, यकीन बस इल्मी तौर पे, बस ठीक है, इल्मी तौर पे हम हैं, मानते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा गुलूव नहीं करते। कोई भी चीज, मुश्किल परेशानी आ जाए, सदका दे दें,
वो वक्त आसा मुश्किल महसूस हो रहा है कि आसार हैं, मुश्किल वक्त आने वाला है, सदका दे दें, जिक्र की तरफ आप फौरन तस्बीह उठा लें, मसले की तरफ रुजू कर लें, तो आप फौरन इन चीजों से बचें भी और निकल जाएंगे। और अगर आप रसालों में, आप रोजाना की वीलाग में, कौन से वीलाग, जो शमसी हैं या कमरी हैं, यानी नजूम वाले हैं, या इन लोगों से मुसलसल राब्ते में रहकर जिंदगी गुजारेंगे, तो आप अपनी भी और अपनी बच्चों और नस्लों की जिंदगी को तल्ख कर देंगे, आप आफियत को खो बैठेंगे, अल्लाह की जात से आप मायूस हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को इनसे दूर रखिएगा, आमाल, कुरान और इन चीजों के करीब अपने आप को रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।